हेलो दोस्तों, कंपटीशन सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूटेरिया द्वारा प्रकाशित करेंट अफेयर्स का जो बुक निकाला गया है वार्षिकांक 2021, उसमें लगभग 18 सेट दिया गया है और लगभग 900 प्लस क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जो कि अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है यूटेरिया की करंट अफेयर्स के लिहाज से। इसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी दिए जाते हैं, तो आप लोग इसे पूरी तरह याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन लगभग यहाँ से आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं, और ऐसे ही आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिया गया है, जैसे इंडेक्स हो गई, युद्ध अभ्यास हो गया, नीति आयोग का रिपोर्ट हो गया, ये सारे हम इसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज हम चलिए प्रैक्टिस सेट 1 को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मारिया रेसा, बी दामित्री मुराटोव, सी अब्दुल रजाक, डी ए और बी दोनों। तो 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो है अब्दुल रजाक जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आवास मंत्र एवं शहरी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक न्याय और डी ए बी दोनों। दो का आंसर बताइए, दो का आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिरकॉन मिसाइल का कौन किया। ऑप्शन 1 चीन, बी जापान, सी रूस, डी फ्रांस। 3 का आंसर बताइए, 3 का आंसर होगा रूस। हाल ही में रूस ने किया इसको सफल परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। 4 का आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता कौन रहा। यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा। आंसर बताइए इसका। डेनियल मेदवेद ने ये पुरुष ओपन 2021 जीता है, यूएस ओपन 2021। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। राष्ट्रीय राजमार्ग में किस राज्य में। 6 का आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बालकृष्ण पन्नीकर, कुंचन नाम्बियार, सुब्रमण्यम भारती, ईवी रामास्वामी। इसका आंसर क्या होगा। 7 का आंसर होगा सुब्रमण्यम भारती। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी सूरत, डी लखनऊ। 8 का आंसर क्या होगा। चंडीगढ़ में। फिर से देखिए,
भारत के सबसे ऊंची एयर प्यूरीफायर टावर निर्माण चंडीगढ़ में कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपका, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता आयोजन किया? 2+2 वार्ता किस देश के साथ भारत ने आयोजन किया? रूस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन। 9 का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूएस ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकानु, एनी फर्नांडिस, एशले बार्टी, सिमोन हालेप। इसका आंसर होगा एमा रादुकानु। और पुरुष कौन जीता था? डेनियल मेदवेदेव। और महिला एमा रादुकानु। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? भारत की सबसे बड़ी है। 11 का आंसर बताइए। 11 का आंसर होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है? छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के संबंध से है। और किसने इसको लॉन्च किया है? मद्रास, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बई, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर। 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा आईआईटी बम्बई द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अमेजन द्वारा भारत के लिए किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तेरे का आंसर क्या होगा? तेरे का आंसर गुजरात। गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा? अमेजन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 14 की ओर चलते हैं। हाल ही में हुई नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, भी सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? उत्पल के बनर्जी, स्वर्णिम भारती, वीर संघवी, अशोक लावसा। 15 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? हाल में प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया, संबंध किससे है? 16 का क्या होगा आंसर? वायु प्रदूषण के नियमन से। वायु प्रदूषण के नियमन से है प्राण पोर्टल का संबंध। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? 17 क्या हुआ आंसर बताइए। 17 का आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित 18 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन सा दुनिया का पहला देश है जहां की सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जर की स्थापना किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो जुरोंग रोवर किसका है? चाइना का। इसका आंसर चीन हो जाएगा 20 में। क्वेश्चन 21 देखिए, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय एवं संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? 21 में नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, सीआरपीएफ। किसका बताइए, किसका आंसर होगा? भारतीय सेना द्वारा इसका शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो 11 फरवरी को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया गया? लुधियाना में। लुधियाना का है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर अंग्रेजी भाषा का साहित्य है अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा के लिए ये दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। बुक का नाम था व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। और हिंदी के लिए किसे दिया गया? अनामिका को। टोकरी में थेरी गाथा के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय विकास परियोजना, ये इसका शायद ले हो जाएगा। 25 ले ही होगा आंसर इसका। और आपका 26 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? 26 का ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब लोग उत्तर प्रदेश याद मत रखिएगा, छत्तीसगढ़ आंसर है कौशल्या मातृत्व योजना का लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 27, में क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को रैंक कितना है? 40 रैंक है। 28 क्वेश्चन देखिए, भारत 2021 में जारी जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है 2020 का। इसमें बड़े राज्य में प्रथम स्थान किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम जी को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन जुड़ा हुआ संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? भारत के किस राज्य में? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 32, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन कहाँ किया गया? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2021 में दुनिया की सबसे गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 पुरानी है किस देश में की गई? गुफा चित्र, प्राचीन गुफा चित्र की खोज कहाँ की गई है?
इंडोनेशिया में प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अवनेशिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34, चेन्नई बंदरगाह पर। क्वेश्चन नंबर अब 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? इसको लुईस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड की से सम्मानित किया। 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36 में भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया, इसका क्या नाम है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या दिया गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस दिया गया। ये रहा, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस, उसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ऑल इन वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुवीय पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? एयर इंडिया, स्पाइसजेट, जेट एवरेज, इंडिगो। 37 का क्या होगा आंसर? एयर इंडिया की जो पायलट थी वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। 38 का आंसर बी। 39, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया गया? दोधन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? केन बेतवा नदी लिंक पे दोधन बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर अब 40 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 में है, किस वर्ष तक भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा रसायन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ने की? तो भारत जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब तक बन जाएगा, किस वर्ष तक बन जाएगा? 2023 तक भारत जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 16 युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धाभ्यास। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 16 किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? ए चांगी इंटरनेशनल, बी लॉस एंजल्स, सी दुबई, डी इंदिरा गांधी। तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन बन गया? 43। इसका आंसर होगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी आंसर होगा इसका। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? चैलेंज 1 उपग्रह पहला उपग्रह किस देश का है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, बी ट्यूनीशिया, सी अल्जीरिया, डी तांजानिया। 44 का आंसर बताइए। 44 का आंसर होगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया का जो आपका उपग्रह है चैलेंज
चैलेंज 1 उपग्रह पहला उपग्रह है ट्यूनीशिया का। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है BBIN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में किस देश के साथ शामिल नहीं है। BBIN मोटर वाहन समझौता किस देश कौन सा देश शामिल नहीं है BBIN मोटर वाहन समझौता में। 44 के बाद क्या आंसर होगा? म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है BBIN मोटर वाहन समझौता में। क्वेश्चन नंबर 46। क्या 46 में कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? कार्बन वॉच एक ऐप है, इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? 46 का क्या आंसर होगा? चंडीगढ़ जो है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया। इसका आंसर होगा चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल, कौन सा पहल? E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? E9 पहल आंसर बताइए। 47 शिक्षा से संबंध है। E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 48। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी गिरीशचंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी के सिवन और ऑप्शन डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीशचंद्र मुर्मू को चुना है। क्वेश्चन नंबर 49। युद्धाभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से किस देश की पनडुब्बी KRI नागाला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन तैमान इसलिए शुरू किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो एक इंडोनेशिया का एक आपको पनडुब्बी था KRI नागाला जो कि गुम हो गई, उसके लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए किस शहर को चुना है? विश्व पुस्तक 2021 के लिए किसे चुना है? किस शहर को नामित किया है पुस्तक 2021 के लिए? हनोई वियतनाम, तिबलसी जॉर्जिया, काठमांडू नेपाल, बाकू अजरबैजान। तो यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में तिबलसी जॉर्जिया को नामित किया है। तो 50 का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों तो आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 था और नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा और ये वीडियो कल ही अपलोड होगी। तो प्लीज़ इसको आप लोग पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट है यूटेरिया के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।